अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत अहम इन्फॉर्मेशन है यार, कुछ दोस्तों के साथ जो कि इसके ऊपर गौर करते रहते हैं। उनका काम ही गौर करना है, गौर ही नहीं है वो, वैसे बाय द वे गौर करते रहते हैं। उनके साथ जो है, जब आप चीज़ों को डिस्कस करना शुरू करते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के अंदर मौजूदा हालात को, तो फिर सोच का धारा बह निकलता है और फिर बहता ही चला जाता। और सोच के धारे के रास्ते के अंदर बहुत सारी आबशारें भी आती हैं, बहुत सारे बड़े पत्थर भी आते हैं जिनसे टकरा के वो शोर मचाता है, और शोर मचाता सर टकराता आगे बढ़ता चला जाता है, और फिर वो जाके समंदर में गिरता है और फिर वहाँ पे सुकून हो जाता है, और हम आपकी खिदमत में ये व्लॉग लेके हाजिर हो जाते हैं। तो पढ़े लिखे अहबाब हैं, विजनरी हैं, तारीख़ पे नज़र रखते हैं। उनसे गुफ्तगू हो रही थी इस पर्सपेक्टिव के अंदर कि ये जो मौजूदा इस वक्त जो अफ़गानों की सूरत हाल है, पाकिस्तान में गैर कानूनी गैर आइनी तौर पे मुकीम अफ़गानों का इशू जो है, इसकी क्या सूरत हाल होनी चाहिए। तो वहाँ पे बैठे हुए एक दोस्त ने कहा कि पाकिस्तान को उनको नेशनलिटी दे देनी चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल, मैं भी इसके हक़ में हूँ, और मैं इसके लिए उस वक्त ट्वीट्स किया करता था जब ये सारे लोग सोए हुए थे कि इस मसले को हल करें और इनको नेशनलिटी दे दें। सरकार ने कहा कि जी नेशनलिटी दे देते हैं, लाएं कितने बंदे। कमाल हो गया ना, लाएं जी कितने बंदे हैं। नहीं, बंदे तो हम नहीं बताएंगे, तो फिर नेशनलिटी किसको देनी। आप जरा सोचिए ना कि आप कहते हैं कि जी अच्छा ठीक है, इनका स्टेटस तय कर देते हैं, इनको रेजिडेंट कार्ड दे देते हैं, बताइए कितने लोग हैं। बंदे तो हम नहीं बताएंगे। भाई कौन है, क्या नाम है, वल्दियत क्या है, कहाँ पे पैदा हुआ था, खोजा, ये तो हम नहीं बताएगा। तो फिर बस हमें आने जाने का इजाज़त दिया जाए। यार ये कहाँ होता है यार, ऐसे तो दादा करे कि। और मुझे तो उनकी अकल के ऊपर रोना आया कि जो नाम नेहाद आज़ादी चैम्पियन जो हैं बनने की कोशिश कर रहे हैं, आज़ादी इजहार के चैम्पियन, मतलब कि, और वो कह रहे हैं कि अफ़गानों की सूरत हाल का इन्फ्रेंस ड्रॉ कर रहे हैं गज़ा के साथ। फॉर गॉड सेक यार, कुछ खुदा का खौफ कर। गज़ा के अंदर मार मार के उनकी नस्ल ख़त्म की जा रही है। ये 45 लाख हैं, 45 लाख में से 45 लोग जो हैं वो आज के दिन में अपनी, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी है ना कि 1 लाख के अंदर 2 नई पैदाइशें होती हैं, 1 या 2 डेथ्स होती हैं। तो चलें, आज के दिन में अफ़गानियों के इन 45 लाख में 45 या 50 लोग अपनी कुदरती मौत मरे होंगे, फितरी मौत मरे होंगे, ठीक है। लेकिन मेरा मतलब है कि उनको आपस की लड़ाई में हो सकता कत्ल भी हुए हों, क्योंकि 1 लाख की आबादी के अंदर 24 घंटे में 1 कत्ल 7 रेप जो हैं, ये दुनिया भर का मामूल है, होते, ठीक है। और रेप ना हो तो सोडोमी होती है। ये मैं इंटरनेशनल आपको डाटा बता रहा हूँ। तो इसके अलावा उनके साथ कुछ नहीं हो रहा। वो आपस में जो भी कर रहे होंगे या जिनके साथ वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनके यहाँ जो भी हो रहा हो, इसके अलावा नहीं कुछ हो रहा होगा। तो आप इसको, गज़ा के अंदर बमबारी जारी है यार, दुनिया भर के बम वहाँ पे ट्राई कर दिए गए हैं। वो लोग अपने ज़िंदा रहने का हक मांगते हैं यार। वहाँ पे हॉस्पिटल की ऑक्सीजन बंद करके एक ही गो के अंदर दर्जनों न्यूली बोर्न बेबीज़ जो हैं उनको शहीद कर लिया गया। नौमौलूद बच्चों से उनकी ज़िंदगी का हक छीन लिया गया। आप इसका इन अफ़गानों से तो कंपैरिजन नहीं कर सकते ना। एनी हाउ, ये तो चलते चलते एक रेफरेंस आ गया, लेकिन हम वापस आते हैं। अब मसला ये है कि ये जो लोग हैं, इनको सपोर्ट कहाँ से मिल रही है। इन लोगों के अंदर 3 कैटेगरी के लोग हैं। एक जो थे, जो अफ़गानिस्तान से आए उस वक्त जब रूस आया, ये पहली कैटेगरी थी। दूसरी वो कैटेगरी थी जब अमेरिका आया, तो वो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आए। ज़ाहिर है पहली कैटेगरी में से
कुछ लोग वापस भी चले गए, लेकिन वो आने जाने पे लग गए क्योंकि दिल उनका इधर रह गया था, दिमाग उनका उधर था। इसी तरह 9/11 के बाद लोग आए, वो 2008 के बाद जाना शुरू हो गए। तीसरा इनका रेला आया है इस वक्त जब तालिबान आए हैं, ठीक है। तो तालिबान, कुछ लोग कहते हैं कि जब तालिबान पहले आए थे तब भी एक रैला आया था शुमालियों का। ये शुमालिये जो हैं अमरुल्लाह साले वगैरह जो ज़्यादा बकवास करते हैं, ज़्यादा भौंकते हैं, अब तो खैर सबकी ज़ुबान एक ही हो गई, ठीक है। अब तो जो अमरुल्लाह साले की ज़ुबान है वही उस बच्चे की ज़ुबान है जो कराची के एक मदरसे में अहले पाकिस्तान की दी गई ज़कात के ऊपर अपनी तालीम हासिल कर रहा था, और मेरी मुराद मुल्ला याकूब से है। उसकी भी वही ज़ुबान है जो अमरुल्लाह साले की ज़ुबान है, ठीक है, एज़ फार एज़ पाकिस्तानीज़ आर कंसर्न। तो इसलिए अब तो तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। और इस बात की, इस अमर की हम निशानदेही करते आए हैं कि 9/11 में इस नस्ल के वालदैन को, चचाओं को, मामुओं को, फुफों को, खालुओं को हमने पकड़ पकड़ के पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने बेचा है अमेरिकन को, और बड़े धड़ल्ले से किताब लिख के उसका इतराफ़ भी किया है और उसके डॉलर कमाए। ये इस कौम को भुगतना पड़ेगा। ये हम पिछले कम से कम 4-5 साल से जब से व्लॉग करना शुरू किया है हम ये कहते चले आ रहे हैं, तो यही वो अब भुगतना पड़ रहा है। भाई वो कैसे लोग ये आपको माफ़ कर दें कि आपने उनके बुजुर्ग जो थे उनके खून के पैसे लिए? नहीं करेंगे। और ये हम उस वक्त कहा करते थे इन खुशफहमों को जो जाके सरीना होटल काबुल के अंदर तस्वीर बनवाते थे और धड़ल्ले से वो जोहला कहते थे कि सब ठीक हो जाएगा। तो कित्थे गया? कड्डो ना उन्होंने चकवाल दे विचों, ठीक है ना, लतीफाल दे विचों कन्न तो फड़ के लैके आओ ना मामा, टकारा आके ठीक है, तो कहता थी सब ठीक हो जाएगा, कार आके ठीक। और उसके साथ जो थे जितने भी अहमकीन थे सबको जना के जनाब GHQ वाली पहाड़ी के ऊपर ज़रा उनके कान पकड़वाए ना, ठीक है, ऐ नहीं करना सी। खैर अल्लाह आपका भला करे। लेकिन हम उसी की तरफ मौजू जो है हम उससे हट ना जाएं कहीं। इस वक्त जो अफ़गानों के हवाले से एक मुहिम चल रही है, आजकल ट्विटर ने भी आपका जब पोस्ट होती है तो पोस्ट के नीचे कमेंट होते हैं, तो कमेंट के दरमियान एक स्पॉन्सर्ड वीडियो लगा देते हैं या कोई पोस्ट लगा देते हैं, उसके नीचे भी स्पॉन्सर्ड वीडियो और पोस्ट लगा देते हैं। तो हम इस मौजू के ऊपर ट्वीट करते रहते हैं। तो हमने हम जब भी ट्वीट करते हैं तो उसके अंदर जो है उन स्पॉन्सर्ड वीडियो लगती है, और वो वीडियो होती है इसके रिलेटेड कि अफ़गानियों पे पाकिस्तान में बहुत जुल्म हो रहा है। भाईजान $32 लगते हैं इस तरह की स्पॉन्सर्ड वीडियो के ऊपर, और एडवर्टाइजमेंट का सबसे महंगा सोर्स है, जरिया है ट्विटर या एक्स जिसको हम कहते हैं। इस वक्त सोशल मीडिया के अंदर आपने अगर ऐड देना है, इश्तिहार देना है, तो सबसे महंगा इश्तिहार जो है वो ट्विटर का है। मतलब अगर 20 पैसे का या 25 पैसे का इश्तिहार जो है वो फेसबुक पे लगाती है फेसबुक, तो ₹1 का इश्तिहार लगाएगा ट्विटर, इतना महंगा इश्तिहार है उसका। और वहाँ पे मेरा जो पोस्ट होती है उसके नीचे दो स्पॉन्सर्ड वीडियोस लगी होती हैं, और उन वीडियोस का 1 पॉइंट एजेंडा होता है कि अफ़गानियों के साथ पाकिस्तान में बहुत जुल्म हो रहा है। क्रक्स उसका ये होता है। अच्छा, बाज़ का तो वॉइस ऑफ अमेरिका की, वॉइस ऑफ जर्मनी की, BBC की वो तस्वीर लगा देते हैं, लेकिन स्पॉन्सर्ड होती है ना। तो इसके लिए कोई बड़े $32 जो है वो खर्च रहा है। मतलब कम लोकल नहीं रह गया, कम इंटरनेशनल हो गया। यानी पाकिस्तान के खिलाफ डॉलर स्पेंड करके सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान में अफ़गानियों पे बड़ा जुल्म हो रहा है। और हम अगर गज़ा के ऊपर कोई वीडियो पोस्ट करते हैं तो नीचे आके उसकी डिस्क्रिप्शन में वो लिखता है ट्विटर कि ये जाली वीडियो है, ये दरअसल ये नहीं हुआ था, ये हुआ था, ये वो नीचे वो लिखता है। और उधर अन्य वाह लगियां हुई ने, ज़ाहिर है
जिन्होंने ये काम शुरू किया है उनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। हाफिज साहब इधर नज़र पाओ, वड्डा काम पे आ गया। ये कोई करोड़ों डॉलर जो है, लाखों डॉलर तो डेफिनेटली इसमें लगा रहा है, कोई झोंक रहा है। अच्छा, हमारा जो थॉट प्रोसेस था दोस्तों का थोड़ा सा आगे बढ़ाया हमने, और फिर उसके अंदर ये बात आई कि देखिए इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अफ़गानी जो हैं वो एक पॉलिटिकल एंटिटी बन चुके हुए। इमरान खान के जलसों में रौनक बढ़ाने से लेके इमरान खान के ऊपर आने वाली मुश्किल के बाद टीटीपी ने ये बात डिक्लेयर कर दी हुई है कि वो पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात नहीं होने देगी। उनकी वेबसाइट के ऊपर ये कुछ हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले तक तो ये वेबसाइट अभी तक उनकी प्रेस रिलीज पड़ी हुई थी, वेबसाइट के ऊपर भी और उनके ट्विटर हैंडल के ऊपर भी, कि जनाब वो ये वाले इंतखाबात नहीं होने देंगे। अगर आपको इसके बारे में ये वहाँ पे नहीं मिलती, उन्होंने डिलीट कर दी है, तो खुरासान डायरी जो है वो, मुझे फ़ख्र काका खेल साहब जो हैं, जो पेशावर के बड़े कॉम्पिटेंट जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बताया था कि एक खुरासान डायरी के नाम से पेज है, फेसबुक का भी है, ट्विटर के ऊपर भी पोस्टें करते रहते हैं, उसके ऊपर आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने ये चैलेंज कर रखा है कि वो पाकिस्तान में आइंदा आम इंतखाबात मुनक़द नहीं होने देंगे। और उनका चैलेंज उस वक्त उभरता है जब इमरान खान साहब को गिची से पकड़ के, कॉलर से पकड़ के पिछों जेल ले जाया जाता है। तो ये जो कनेक्शन है, ये जो रूहानी रिश्ते हैं, रूहानियाती जो रिश्ते हैं टीटीपी के साथ, इसकी वजूहात क्या है? इसकी वजूहात जो हैं वो हमारे अहबाब ने हमें बताई कि इमरान खान साहब के दौर के अंदर फैज़ हमीद साहब के अदारे के तहत उनके हज़ारों लोगों को का डेटा नादरा में एंटर करवाया गया। ठीक है, बल्कि डॉक्टर फ़तेह मोहम्मद मलिक साहब के साहबजादे से पहले जो नादरा के चीफ थे उनको इसमें मुज़ाहमत करने पे हटाया गया। महफिल में बैठे हुए एक और बंदे ने लुकमा दिया और फिर इन्होंने आके इसको पाया तकमील तक पहुंचाया। वो जो हज़ारों लोग, हज़ारों फैमिलीज़ हैं और लाखों लोग हैं, ज़ाहिर है कि वो एक पॉलिटिकल असासा बने जनाब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी का, और वो जो हैं रोज़गार वो अपने लिए ढूंढ लेते हैं और रहने की जगह भी ढूंढ लेते हैं और जगह भी ट्रेस कर लेते हैं कि ये जगह लवारिस पड़ी हुई है, वहाँ पे जाकर नाजायज़ कब्ज़ा करके बस्ती कैसे बसानी है। कराची से लेके खुंजराब तक इस फ़न के अंदर वो माहिर हैं और फिर लोकल पख्तून के तौर पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा के मुकामी आबादी के अंदर घुल मिल भी जाते हैं। पकड़े वो तब जाते हैं जब वो यहाँ से कमाई करके अफ़गानिस्तान देने जाते हैं या भिजवाते हैं। ठीक है ना, अगर वो यहाँ पे ही रहें, सारा कुछ करें, टैक्स कोई उन्होंने नहीं देना होता, टैक्स हुकाम को उन्होंने रिश्वत दे देनी होती है। 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, स्मगलिंग के अंदर, मंशियात फरोशी के अंदर, जुराइम के अंदर, डकैतियों के अंदर वो, और तहज्जुद के अंदर कोई वक्फा नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये उनका तर्ज़ ज़िंदगी है भाई। टैक्स वो सरकार को वो टैक्स नहीं देते, कमिश्नर साहब को वो नई गाड़ी जो होती है वो भिजवा देते हैं, कस्टम नॉन पेड जो होती है, और कमिश्नर साहब फिर अपने गुड ऑफिस इस्तेमाल करके उसको कस्टम पेड के अंदर शामिल करवा लेते हैं, उसके ऊपर हल्का फुल्का जुर्माना करके। ठीक है ना, आहो फिर तुसी कहते हो सख्तियाँ हो जांदियां ने, तुसी हाफिज साहब नूं कह देंदे। कल मुझे एक जगह पे बताया गया कि जनाब आपने जो हाफिज साहब की नज़र पुआई है, 8 अदारे अब चेक करना शुरू हो गए हैं कि कस्टम चोरी तो नहीं हो रही। हाफिज साहब फ़र्क इसके बावजूद नहीं पै रहा जी, ऐ बड़े बेशरम है जे। यानी आपके हुक्म के बाद अगर ज़मीन के रास्ते आने वाले जो सब माल है वो गिलगत क्रॉस करता है, रास्ते में उसको कस्टम इंटेलिजेंस भी चेक करती है, कस्टम इंटेलिजेंस समेत कोई 8 अदारे, मतलब नंबर 1 अदारा भी चेक करता है और भी बड़े चेक करते हैं, कोई 8 अदारे उसको पढ़ते हैं और 8 के 8 ही अपना हिस्सा वसूल करके आगे जाने देते हैं कंटेनर।
सर ये सियाती वाली बात है, वो कस्टम इंटेलिजेंस ही बहाल कर दे सर, बाकियों को विड्रॉ कर ले, बाकियों ने नई दिहाड़ी लगानी शुरू कर दी, ठीक है। और खैर, और इम्पोर्टर देख लेना, अगर इम्पोर्टर पाकिस्तानी है और उसकी पिछले 20 साल से दुकान है हाल रोड के ऊपर, या मेरा मतलब है ग्वाल मंडी पिंडी के अंदर, या अपना सुपरमार्केट इस्लामाबाद के अंदर उसका कंटेनर आ रहा है, तो वो तो ठीक है। लेकिन पेशावर के अंदर 18 दिन पहले एक कंपनी रजिस्टर हुई है और उसके 100 कंटेनर जो हैं वो सोस्ट के रास्ते पाकिस्तान आ रहे हैं। सर इस तरह के इदारों के ऊपर ध्यान दें। उसने वो 100 कंटेनर इंपोर्ट करना, डिस्पोज ऑफ करना, उसके बाद कंपनी लिक्विडेट करके गायब हो जाना, नवी कंपनी रजिस्टर करवा लेनी है। तो खैर ये मैंने कहा कि आप साहब की नज़र मैं इधर भी डलवा दूं, क्योंकि मुझे कहा जाता है कि मैं ज़्यादा ही नज़र पुआ देती है। ये चंगा है ना जी, रगड़ा चढ़ना चाहिए ना, पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं। तो ये अहबाब जो हैं, ये जो लोग हैं, ये जो पख्तून हैं, ये अफ़गानी लोकल के अंदर मिक्स हो जाते हैं, इनकी रिश्तेदारियाँ भी हो जाती हैं, ठीक है। और मिक्स होने के बाद लेकिन पकड़े ये तब जाते हैं जब ये अफ़गानिस्तान से अपना नाता तोड़ने को तैयार नहीं होते। ना तोड़ें। हमारे नानियाँ दादियाँ जो थीं वो भी हिजरत करके जो आई थीं, तो रावी के इस तरफ खड़े हो के जसड़ और इधर रूदा के मुकाम के ऊपर वो परली तरफ अपनी ज़मीनों को देख के रोया करती थीं। उन्हें भी ये बड़ा याद आता था, इनको भी बड़ा याद आएगा, ठीक है। जो है गुरदासपुर आहो, तो वो उधर मेरा मतलब है उन्हें सामने नज़र आते थे उनकी ज़मीनों के ऊपर गैर काबज़ और हाल चलाते हुए, और उन्हें जो था वो बहुत तकलीफ़ पहुंचती थी। और इधर फिर जो था वो उतनी खुशहाली या उतनी नहीं थी। मतलब उन्होंने तो ज़मीनों के बदले ज़मीनें नहीं मिली उन बेचारों को। यहाँ पे पुदीने के बाग वालों को जो थे वो हज़ारों एकड़ ज़मीनें लाट हो गई, ठीक है। हमारे ननिहाल ददयाल को तो जो उनकी जेन्युइन क्लेम्स थे उनके अगेंस्ट कुछ नहीं मिला, क्योंकि देश निकाला जो दे दिया था अंग्रेज़ ने, ठीक है। एनी हाउ, तो ये था जी, ये थी जी सूरत हाल। अब ये जो हैं ये हैं पॉलिटिकल फोर्स, पीटीआई के लिए पॉलिटिकल असासा बन गए हैं, सियासी असासा बन चुके हुए हैं। अब इनके ख़िलाफ़ जब ऑपरेशन होता है तो पीटीआई के हमदर्दान की आहो बका, चीकू रौला और ये सब होता है, लेकिन ह्यूमन राइट्स के गार्ब के अंदर। अफ़गानों के ख़िलाफ़ होने वाला ऑपरेशन जो है वो अफ़गानों के ख़िलाफ़ नहीं है, वो पीटीआई के ख़िलाफ़ है। पीटीआई ने ये जो नाजायज़ पॉलिटिकल फोर्स जो है वो हासिल की है, और उनको पख्तून नेशनलिज़म, ऊपर से पीटीआई का रोल तड़का, और साथ में ये कि पाकिस्तान तो हमारा हुआ ना, फिर पाकिस्तान पे हम कब्ज़ा करेंगे। हमारे बुज़ुर्ग भी आके यहाँ पे कब्ज़ा करते रहे हैं और यहाँ पे हुकूमतें करते रहे हैं, और अब्दाली से, गज़नवी से लेके अब्दाली तक यहाँ से लूट मार करके ले जाते रहे। ये सबक जो है ना, ये अमेलगमेशन जो है, या ये जो है ये मिक्स करके ये उनके दिमागों में घुसेड़ा गया हुआ है। बात करने की कोशिश करें तो मरने मारने पे उतर आते हैं। लेकिन आपने और मैंने ये बात करते रहना है, याद दहानी करवाते रहना है। अब तक के लिए इतना ही। अगले व्लॉग के अंदर फिर हाज़िरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।